नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक बार नया वीडियो में स्टडी विथ आनंद चैनल में। तो मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट 35 वीबीए ऑब्जेक्टिव हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन के मोस्ट 35 ऑब्जेक्टिव कराने वाला, जो मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ 2009 के 9 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। आप लोग शुरू से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो आप लोग को 5 मार्क्स आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 5 मार्क्स इससे पूछता है, इससे ज़्यादा भी पूछेगा। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न आप लोग के ये सामने रहा कि बोल रहा है कि CH जो CH3 और CH2 और CH2 और CHI का आईपीएससी नामाकरण क्या होगा। तो इसका क्या आईपीएससी नामाकरण होता तो हो जाएगा। आप लोग गिनने आता है, आईपीएससी नामाकरण करने आता है, जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, फर्स्ट सी हो जाएगा। फर्स्ट का 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। फर्स्ट का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। C2H5 Br प्लस NaOH अभिक्रिया C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो नाभिकीय स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों को सारे के सारे प्रीवियस ईयर कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से किस एल्किन हेलाइड का जलासन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। कौन है जो इसका SN1। तो हो जाएगा CH3 और 3 और CS, ठीक है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्या बनता है। तो मेथीन बनता है, मेथेन मेथेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जब एथीन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तब क्या बनता है। तब क्या बनता है। तो बनता है अना। इसका हो जाएगा आप लोग क्या बनता है। तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 ल्यूकस अभिक्रिया होती है। जो ल्यूकस अभिक्रिया होती है अनाज जिंक और Cl2 प्लस HCl। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन विनाइल हेलाइड है। इसमें से कौन है जो चुनना है। 2020 2023 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका कौन रहेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2। अगला प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा प्राप्त होता है। तो फिनोल होता है, फिनोल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। CH3 सी यानी Br का आईपीएससी नामाकरण क्या हो जाएगा। इसका आईपीएससी नामाकरण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 एथिल प्रोपेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 बोला जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या प्राप्त होता है। तो हो जाएगा मेथेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एल्कीन हैलाइड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो किसके निर्माण में होता है। इनमें से सभी के सभी एल्कीन, एल्कोहल, एल्कीन, ठीक है, एल्कोहल हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका प्रश्न। अगला प्रश्न 12 नंबर अम्लीय जलाशय से डर का क्रम होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा। जलाशय का क्रम होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट, यानी फर्स्ट लेस देन, थर्ड लेस देन और सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या हो रहा है। कौन एल्काइल हेलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रिया वृद्धि का अनुसरण करता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर इधर आंसर देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपको D C6H5 और CH2X, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्या बोल रहा है। 14 नंबर आप लोगों के सामने ये दिए गए अभिक्रिया, मतलब दिया गया अभिक्रिया CH3 CH2 और CH और अभिक्रिया इसको बराबर कराया जाएगा तो X यानी X प्रतिफल होगा। जो इसका X प्रतिफल होगा इसका क्या होगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। भाई इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में छोड़ के मत जाइएगा। इसका क्या होता है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। अगला प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम कितना होता है। कितना। ओ यार एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। 15 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 15 नंबर क्या हो रहा है कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट होगा इसका 15 नंबर, ठीक है। और 16 नंबर क्या है। निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम कितना होता है।
अधिकतम कितना ग्रेफाइट, ठीक है। ऑप्शन सी 2014 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 2016 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हीरे में कार्बन का संकरण होता है, मतलब प्रसंकरण यानी संकरण होता है sp3। अगला प्रश्न 18 नंबर, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। जो कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन होना चाहिए, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक ठोस के शुद्धता का लक्षण होता है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या चीज हो जाता है, गलनांक। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर, एल्कीन हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका आंसर देगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 2009 से लेकर 2024 के तक वीवीआई प्रश्न, मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, CHI3 में एंटीसेप्टिक का कारण क्या होता है, तो आयोडीन मुक्त होकर निकलता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 22 नंबर, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 का यौगिक वाले यौगिक है। इतना इजी क्वेश्चन आया भाई, इसका क्या हो जाएगा, तो एल्केन का यानी सामान्य सूत्र पूछ रहा है। देखो सामान्य सूत्र है, ठीक है, घुमा के तो यहाँ यौगिक खाली लगा दिया उसी की वजह से। 2015 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र लो। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है, ऑप्शन ए। और देखो ये फिर से आ गया कि 2024 मतलब क्वेश्चन नंबर 24 है, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया इथेन में कार्बन का प्रसंकरण होता है, sp, जो कार्बन का प्रसंकरण sp3 होता है ना, sp3, ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर, इथाइल में पाई बॉन्ड की संख्या होती है, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी, 2 होती है, 2, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न 26 नंबर, एल्काइल का सामान्य सूत्र होता है। देखो एल्कीन एल्काइल यानी चीज़ों आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ पूछ सकता है। इसका ऑप्शन सी है, CnH2n-2, ठीक है। 27 नंबर, OH तथा RO उदाहरण है, किसका उदाहरण है, न्यूक्लियोफाइल का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न होता है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। 2009 से लेकर 2024 तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर, ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर। अगला प्रश्न 28 नंबर क्या बोल रहा है कि O सिंगल बॉन्ड N बराबर 0 O है तो क्या हो जाएगा इसका, तो उभय दंती नाभिकीय स्नेही, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होता है 29 नंबर, अभिक्रिया 2NH, मतलब इसका अभिक्रिया दिया हुआ है तो मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, मतलब कौन सा मतलब अभिक्रिया का ये मतलब अभिक्रिया है, तो वो फिंगर यानी क्या हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया का है, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न होते हैं, अगला प्रश्न, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया तैयार करने में घोल प्रयुक्त होता है, कौन सा घोल प्रयुक्त होता है, तो ईथर का, ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन पूछने जाने की संभावना है, जो नहीं पूछा उसको भाई ध्यान से देखना क्योंकि पूछे जाने की संभावना है। CO2 ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया कर देता है, वह क्या हो जाता है अभिक्रिया करके क्या होता है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन एक मिनट देख, हाँ ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है, कार्बनिक अम्ल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर, एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहलाती है, तो बुर्ज अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया अभिक्रिया C2H5Br KOH एल्कोहलिक के उत्पादन होता है, इसका क्या हो जाएगा, तो C2 डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 34 नंबर, हेलो एल्केन्स में CX का बंध की प्राकृतिक होती है, तो वह तो सहसंयोजक ध्रुवीय होता है। अगला प्रश्न 35 नंबर, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा है जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा COCO3। अगला प्रश्न, चलिए हमने बोले थे कि लगभग आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव कराना, तो हमने फाइनली हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव कर लिए, वो भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।